आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीधे और आजमाए हुए तरीके बताऊंगा जिनसे कई किसान अपनी लागत 20 से 30% तक घटा चुके हैं। हाँ, बिना एमएसपी बढ़े, बिना किसी नई स्कीम का इंतजार किए। अब सोचिए, अगर आपकी मेहनत वही रहे, जमीन वही रहे, फसल वही रहे, लेकिन खर्च 20% कम हो जाए, तो क्या आप तरीका बदलेंगे? जल्दी जवाब मत दीजिए। हम अक्सर कहते हैं किसान घाटे में है क्योंकि दाम कम है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी भी नहीं है। कई बार घाटा इसलिए होता है क्योंकि लागत चुपचाप बढ़ती रहती है और हम उसका पूरा हिसाब नहीं रखते। आज कोई राजनीति नहीं, आज सीधा हिसाब होगा। अब 1 एकड़ गेहूं का सीधा हिसाब समझिए। 1 एकड़ में बीज करीब 2 से 3 हजार रुपए का लगता है। अगर सर्टिफाइड बीज लिया जाए तो खर्च थोड़ा और बढ़ेगा। खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास मिलाकर 4 से 6 हजार रुपए आराम से निकल जाते हैं। अब जुताई और डीजल, ट्रैक्टर, रोटावेटर, खेती की तैयारी 3 से 5 हजार रुपए यहीं लग जाते हैं। फिर दवाई और मजदूरी, कीटनाशक, घास की दवा और मजदूरी का खर्च मिलाकर 4 से 8 हजार रुपए और जुड़ जाते हैं। मतलब एक सीजन में लगभग 15 से 20 हजार रुपए। अगर साल में 2 फसलें ले रहे हैं तो 30 से 40 हजार रुपए की लागत हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, अगर बीज में सिर्फ 5% बचाया जाए, खाद में 15% कम हो जाए, डीजल में 10% घट जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? असली लड़ाई दाम से नहीं, लागत से है। चलो जरा पीछे चलते हैं। आपने अभी 3 नंबर सुने, 5%, 15% और 10%। यही 3 नंबर पूरी कहानी बदल सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। लागत घटाने के 5 तरीके। पहला, मिलकर खरीदी। अगर 5 से 10 किसान मिलकर खाद और बीज थोक में खरीदे तो 5% से 10% तक बचत हो सकती है। रिटेल में आप एमआरपी देते हैं, ग्रुप में बचत होती है। छोटी बचत लगती है, लेकिन जोड़ो तो असर दिखता है। दूसरा, मिट्टी की जांच। सच बताइए, हम में से कितने लोग हर 2-3 साल में मिट्टी की जांच कराते होंगे? जहां 3 बोरी काफी होती है, वहां 5 बोरी डाल दी जाती है। मिट्टी जांच से खाद की खपत 15 से 20% तक कम हो सकती है। याद है, ऊपर 15% बोला था, वो यहीं से निकलेगा। तीसरा, डीजल और जुताई में समझदारी। हर बार गहरी जुताई जरूरी नहीं होती। जीरो टिलेज या शेयर ट्रैक्टर सिस्टम अपनाया जाए तो 10 से 15% तक जुताई खर्च कम हो सकता है। डीजल साइलेंट खर्चा है, सबको दिखता है, लेकिन कोई जोड़कर नहीं देखता। सच ये है, हम उत्पादन गिनते हैं, खर्च नहीं। चौथा, एफपीओ या सीधी बिक्री, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मंडी में कमीशन, तोल, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, 2 से 3% पैसा यही निकल जाता है। अगर सही और सक्रिय एफपीओ के साथ जुड़ा जाए तो ये कट कम हो सकता है, लेकिन आंख बंद करके जुड़ना नई गलती हो सकती है। पांचवा, सही समय पर बिक्री। कटाई के तुरंत बाद बेचने की मजबूरी सबसे बड़ा हिडन लॉस है। जब सब बेच रहे होते हैं तब भाव दब जाता है। अगर थोड़ी भंडारण व्यवस्था हो जाए तो 3 से 8% तक बेहतर दाम मिल सकता है। खेती में समय भी पैसा है। अब शुरुआत वाला सवाल याद है? 5% बीज में, 15% खाद में, 10% डीजल में और थोड़ा मंडी व टाइमिंग से। अब जोड़िए 20 से 30%। एमएसपी नहीं बदली, सरकार नहीं बदली, जमीन नहीं बदली, बस हिसाब बदल गया। और यही 20% आपका असली मुनाफा है। अब आप बताइए, आपके राज्य में सबसे बड़ा खर्च कौन सा है? खाद, डीजल, मजदूरी या कुछ और? कमेंट में अपना राज्य जरूर लिखिए। और जब तक के ये वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने पीएम किसान सम्मान निधि का पूरा सच बताया है। इसे पूरा देखिए, क्योंकि खेती में आधी जानकारी सबसे महंगी पड़ती है। जय बलराम की।